हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत स्वागत है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग फैकल्टी। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बस्टिंग द 5 बिगेस्ट मिथ अबाउट बैंकिंग। यानी ऐसे 5 मिथ्स की हम बात करेंगे जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैले होते हैं और स्टूडेंट उनको लेकर काफ़ी डाउट में रहते हैं। आज हम उन सब को बस्ट करेंगे उनके बारे में बात करके। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इस कोड के बारे में, जो कि है रस्तोगी 10 मेरा कोड। आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे बैंक, एसएससी या कोई और भी कोर्स को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारे टॉप एजुकेटर्स के बैचेस हैं जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप ये सारे एजुकेटर्स के नाम देख सकते हैं और उनमें जो फीचर्स होंगे वो भी आपके सामने हैं। ये 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा एक बैच स्टूडेंट, और इसके साथ आप कॉम्बेट का हिस्सा भी बन सकते हैं, जो कि संडे में होगा। मॉर्निंग 10 AM एवरी संडे होता है स्टूडेंट। इसके लिए आपको सिर्फ इस कोड को यूज़ करना है, जो कि रस्तोगी 10 कोड है, मेरा कोड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या एनरोलमेंट कराते हैं तो इस कोड को आप यूज़ कर लीजिएगा। ये फ्री कॉम्बेट होता है एवरी संडे अनअकैडमी ऐप पर। और अगर आप 12 मंथ का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इसमें आपको ये कोड यूज़ करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं स्टूडेंट, जिनको आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सुटेबल टाइम। ऑल सेट स्टूडेंट, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है बस्टिंग द 5 बिगेस्ट मिथ। तो स्टूडेंट, ऐसे क्या मिथ हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आज हम उनके बारे में बात करके उनको दूर करेंगे। तो सबसे पहला मिथ स्टूडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सभी स्टूडेंट में फैला हुआ है, ये कह सकते हो कि एक धारणाएं हैं जो कि चलती आ रही हैं, वो 1 बाय 1 एक दूसरे पर पास हो रही हैं। लेकिन आपको ऐसे मिथ से बचना है स्टूडेंट। सबसे पहला मिथ है यू कैन नॉट क्रैक द बैंकिंग एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। स्टूडेंट नॉर्मली ये स्टूडेंट मानते भी हैं और कहते भी हैं एक दूसरे से कि पहले अटैम्प्ट में तो बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। इवन वो जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वो कमेंट में भी कहते हैं मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है स्टूडेंट, इस समीर मित्तल का, जो SBI PO 2019 भी क्रैक किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और कहीं ना कहीं वो बाकी एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट पे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हैं स्टूडेंट, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं बैंक के एग्ज़ाम। एक्चुअली क्या होता है सबके दिमाग में, और कह सकते हो धारणा, जैसे मैंने पहले कहा, ये है कि बैंक एग्ज़ाम है टफ ही होगा, बैंक एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, आप सोच समझ के इसकी प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। स्टूडेंट ये बात आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक का है या SSC, उसके लिए मेहनत तो चाहिए ही ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लेंदी होगा? पैटर्न डिफरेंट होते हैं। अगर आप SSC की बात करोगे तो उसका अलग पैटर्न है, आप IAS की बात करोगे उसका अलग पैटर्न है। आप ये नहीं कह सकते ना कि IAS एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा लेंदी है इसलिए उसकी प्रिपरेशन ना करके आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। नहीं, अगर स्टूडेंट आपका एम, आपका गोल बैंक में जाने का है, आपका गोल है PO बनना स्टूडेंट, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लेंदी है या टफ है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस समय एज अ PO काम कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट रहेंगे जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना क्लियर करेंगे, और उसमें से एक नाम आपका भी रहेगा। आप अपने माइंड से बातें निकाल दीजिए कि बैंक एग्ज़ाम तो बहुत टफ होते हैं, हमारी बस की बात नहीं है ना। हर एक एग्ज़ाम को करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी को आपको समझना है। आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टूडेंट काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको हर
दिन 6 से 7 घंटे 6 से 8 घंटे पढ़ना है। आप इस पे काम कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना डेली का स्केड्यूल बनाइए और अपने एम को मत भूलिए। और फिर देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो बस आपको याद रखनी है इस बातों को, और ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना स्टूडेंट, इससे दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है जो आज भी स्टूडेंट में उतना ही कायम है जितना पहले हुआ करता था। वो आज भी हमसे ये पूछते हैं कि मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में पॉसिबल है, मेरा फर्स्ट एग्जाम है, क्या मैं क्लियर कर लूँगा? ऑफ कोर्स आप क्लियर करेंगे स्टूडेंट, अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ वहाँ लग रहे हैं। आपको एक सही टाइम टेबल चाहिए, सही स्ट्रेटेजी चाहिए, और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट, वो है मटेरियल। यानी अच्छा मटेरियल जो कि आपको बताए कि आपका लेवल कहाँ तक सेट होना चाहिए। और फिर इन सारी चीज़ों के साथ जब आप मेहनत करेंगे तो नो डाउट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड मिथ जो आता है वो मोस्टली स्टूडेंट्स में रहता है कि मैम प्री कैन बी इजली क्रैक बट मेंस कैन नॉट बी। क्या स्टूडेंट ये सच्चाई है? मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं हाँ मैम ये सच्चाई है, मैं तो यही मानता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप मेंस क्लियर इजीली नहीं कर सकते? शायद आप एक स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ना ही नहीं चाह रहे स्टूडेंट। आपको शायद पता है ये बात, नहीं हम नहीं जानते, लेकिन आप सर्च कीजिएगा 2017 के पीओ में, आईबीपीएस पीओ में 0 कट ऑफ गई थी मैथमेटिक्स की। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बाद में इस वीडियो को देखने के बाद इसे सर्च कीजिए। और इस रिगार्डिंग तब आरटीआई फिल की गई थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 0 पे कट ऑफ रुक जाए। नहीं ये तो गलत है, मतलब ऐसा तो ये तो पेपर कैसे हुआ, ये तो पेपर कैसे हुआ ना, 0 पे कट ऑफ रुकना पेपर कैसे हुआ? इसका मतलब तो कोई, अगर मैं एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूं तो मैं तो पास हूं। नहीं स्टूडेंट, वो ऐसा पेपर रहा था उस टाइम का, क्योंकि काफ़ी टफ आया था 2017 में, और 16 में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ना पैटर्न चेंज हुआ था। स्टूडेंट को अंदाजा नहीं था कि डीआई कुछ इस तरीके से दी जा सकती है, तो सारे उनके जो मार्क्स आए ना वो नेगेटिव में आ गए। दैट्स वाई कि जिनके 0 थे वो पास हो गए। और जब इसके रिगार्डिंग आरटीआई फिल की गई स्टूडेंट, तो उन्होंने यानी बैंक वालों ने, आईबीपीएस ने उन्हें रिप्लाई किया कि हाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 कट ऑफ पर सिलेक्ट किया गया है, और वह आज एज अ बैंक पीओ काम कर भी रहे हैं। तो स्टूडेंट आप समझिए कि मीन्स की एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जिसको आपको फॉलो करना है। आप सोच के देखिए, वहाँ पे स्पीड का खेल नहीं है, वहाँ पर एक्यूरेसी का खेल है। स्पीड का खेल तो सिर्फ प्री तक रहता है। आप समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं एक रीजनिंग फैकल्टी हूँ तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। रीजनिंग के 60 मिनट्स दिए जाते हैं, है ना, मेंस में 60 मिनट यानी 1 घंटा। क्या आप 1 घंटे में स्टूडेंट इतने क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि आपकी कट ऑफ हाई हो जाए? आपको स्ट्रेटेजी क्या लेनी है? अगर आप मान लीजिए इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओ। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छे हो जाए। आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीए। आप इसमें से ना कोई से भी 3 सब्जेक्ट चुन लीजिए जो कि आपको ना ऐसे करने हैं कि जब भी मेंस आए, किसी भी लेवल का आए, आप उसमें बेस्ट करके आओगे। और अगर आपका एक सेशन अच्छा नहीं भी है ना, काम चल जाएगा, आप हर हाल में मेंस क्लियर कर देंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ना मेरा इंग्लिश अच्छा ना मेरा मैथ्स अच्छा, तो भाई देखो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। कम से कम 3 सब्जेक्ट तो अपने अच्छे करके रहिए, चाहे रीजनिंग कीजिए, जीए या मैथमेटिक्स, जो आपको सही लगता है। मोस्टली स्टूडेंट कहता है मैम मेरी तो इंग्लिश ही बेकार है, कई कहते हैं कि मेरी मैथमेटिक्स खराब है। जीए और रीजनिंग को लेकर खास स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स हैं नहीं जिसमें वो कहते हैं कि मैम ये पुअर है मेरी रीजनिंग। तो स्टूडेंट बस ठीक है ना, अगर आपकी इंग्लिश बेकार है, आप इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लो, आप इतनी कमी छोड़ो ही नहीं कि वो मेंस में जाके परेशान करे। और इस स्ट्रेटेजी के साथ जब आप लड़ेंगे अपने एम के लिए, तो डेफिनेटली आप मेंस भी क्लियर करेंगे उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से प्री करते हैं। तो सोचिए स्टूडेंट इस बारे में, जो ये मिथ है, इस मिथ को आपको गलत साबित करना है ये बता के कि देखो जैसे मैंने प्री इजीली क्रैक किया था, मेंस में वैसे ही होगा विद स्ट्रेटेजी।
ठीक है। तो अब हमारा थर्ड मिथ क्या है? हमारा थर्ड मिथ ये है स्टूडेंट कि यू मस्ट बी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट देन ओनली यू कैन गेट अ बैंक जॉब। इज इट ट्रू स्टूडेंट? क्या ये सही है? अगर आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो तभी एक बैंक की जॉब ले सकते हैं? ये भी एक मिथ है। क्यों स्टूडेंट? मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया मेंस का, मैं बात कर रही हूँ SBI PO मेंस की स्टूडेंट, जिसको बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है और रियल में वो एक लेंदी पेपर देता भी है। पर आप एक सही स्ट्रेटेजी देखो तो मेंस में SBI आपको मौका देता है स्टूडेंट कि आप 4 में से 3 सब्जेक्ट अच्छे कर लीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, काम चल जाएगा। हाँ, IBPS में आपको चारों में इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है, पर SBI आपको मौका देता है स्टूडेंट, अगर आप एक सेशन में 0 भी है ना और उसकी कट ऑफ 15, 10 जो भी गई है तब भी आप पास माने जाओगे। इन शॉर्ट, अभी तक तो मैं कही थी कि 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लो, यहाँ पे वो कह रहा है SBI PO कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दो, भूल जाओ, पढ़ो ही मत, आप उसके 0 करके आओगे तब भी हम आपको पास कर देंगे अगर आपने बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा करके मेंस पे ले आए। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में उतना ही ज़रूरी है। हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 0 लेकर आए। अब इस बात को देखो भाई, सीरियस मत ले लेना, मैम ने तो कहा था 0 लेकर आओ पास हो जाओगे, नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि बाकी 3 सब्जेक्ट को अच्छा करना है। अगर फोर्थ आपका ठीक ठाक भी है ना, सिर्फ ओके है, कट ऑफ में नहीं भी आ रहे ना, तब भी SBI PO क्लियर होगा। तो ये आपके पास एक चांस है एक ऐसे पोस्ट को लेने का जिसको सारे लोग बहुत लेंदी मानते हैं स्टूडेंट। आपके पास चांस है ये साबित करने का कि देखो मैंने वही पेपर क्रैक करके दिखाया जिसे आप लोग लेंदी कहा करते थे, है ना। तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ ना, इन मिथ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मिथ है जिससे आपको बाहर निकलना है। अब बात करते हैं अपने चौथे मिथ की। ये उनके लिए है जो कि वर्किंग है, ऐसे हमारे स्टूडेंट जो कि वर्किंग है। ये मोस्टली माना जाता है कि वर्किंग पीपल कैन नॉट क्रैक द बैंक एग्जाम। जो काम करने वाला स्टूडेंट है या एक पर्सन है वो बैंक की जॉब को क्लियर नहीं कर सकता। क्या ये सही है स्टूडेंट? आपको लगता है कि एक मेहनत करने वाला, अब उसकी कोई ना कोई परेशानी रही होगी कि वह एक जॉब भी कर रहा है लेकिन साथ ही साथ वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा है, वो अपने एम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपना एक गोल फिक्स किया था कि उसको PO बनना है, पर सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसे काम करना पड़ा। ये वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो कि इस कंडीशन में आज इस वक्त हैं, लेकिन उन्होंने आज भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मेरा गोल PO है, मैं आज भी काम करूंगा, यानी कि मैं जॉब भी करूंगा और अपनी मेहनत भी करूंगा। बिल्कुल स्टूडेंट, ऐसे मैं कई स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, एक बैंक की जॉब कर रहे हैं एज अ PO। इवन वो ऑफिसर स्केल 1 नहीं, स्केल 2 और स्केल 3 पे भी प्रमोट हो चुके हैं। ऐसे कई स्टूडेंट, जिसमें से मैं एक बहुत सिंपल से स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहती हूँ। स्टूडेंट वो मार्केटिंग जॉब किया करते थे और आई थिंक आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग जॉब के साथ सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करना लाइक इम्पॉसिबल है ना। उनकी जो मार्केटिंग जॉब थी स्टूडेंट वो ऐसी थी कि उन्हें मॉर्निंग में निकलना पड़ता था, क्योंकि जिस जगह पर वो मार्केटिंग के लिए भेजा जाता था वो 2 और 3 आवर्स की डिफरेंस में रहता था। तो डेली का उनका स्केड्यूल ये था कि 2 घंटे तो उनके ट्रैवलिंग में चले जाते थे। अब आप सोचेंगे वो पढ़ते कब थे? स्टूडेंट जो 2 घंटे वो ट्रैवलिंग में अपना एक बस में ट्रैवल किया करते थे, ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे, वो उस 2 घंटे में पढ़ा करते थे। उस 2 से 4 घंटे की पढ़ाई में जब स्टूडेंट बैंक का एग्जाम वो निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और मैं एक ऐसे सिंपल स्टूडेंट की स्टोरी बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा IQ नहीं है उनका, लेकिन हाँ मेहनती बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे मेहनती थे। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, एंड तक गिव अप नहीं किया। आखिरी पेपर मुझे आज भी याद है, जब वो स्टूडेंट आए थे, मैम मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा और मैं जॉब छोड़ नहीं सकता, जैसे हमने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती हैं। उनकी लास्ट अटेम्प्ट था जब उन्होंने कहा था कि मैम आज मैं पेपर देने जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। और देखिए आज उनका एक एज अ PO बने हुए हैं, ऑफिसर स्केल 2 पर भी उन्हें प्रमोट किया गया। तो स्टूडेंट बिल्कुल अगर आप एक जॉब करते हैं तब भी आप किसी भी बैंक के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है कंपेरिजन टू ऑल स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है। तो आपको सेट करना है कि मॉर्निंग में आप कितना समय निकालेंगे, फिर जब जॉब से आएंगे तो कितना समय निकालेंगे, और
आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि आप जॉब से आए तो आप थके हुए हैं, काम भी ज़्यादा कर चुके हैं, तो शायद आपका पढ़ने का मन ना हो। बस आपको ये सारे शब्द याद रखने हैं कि आपका गोल क्या है, और आपको नेवर एवर गिव अप करना है। यानी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है टिल द एंड, और हर हाल में आप जॉब लेंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये एक मिथ है कि एक वर्किंग कैंडिडेट, एक वर्किंग स्टूडेंट एक बैंक की जॉब नहीं ले सकता। बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि आप मेहनती हैं। जब आप अपनी जॉब में मेहनत कर सकते हैं तो यहाँ भी। ये हमारा लास्ट मिथ है, जिसको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में फैला रखा है कि केवल इंजीनियर्स और कॉमर्स ग्रेजुएट ही सिलेक्ट होते हैं। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। अगर किसी इंजीनियर ने सरकारी जॉब के बारे में सोचा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंजीनियर था इसलिए बैंकर बना। किसी के पास कॉमर्स थी और उसने सोचा कि चलो बैंक की प्रिपरेशन करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट था इसलिए बैंकर बना। स्टूडेंट, ये बहुत बहुत बड़ा वाला मिथ है जो कि काफ़ी फैला हुआ है। ये सोचकर स्टूडेंट, जो हमारे बीए के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी के स्टूडेंट हैं और बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री वाले हैं, वो यही कहते हैं मैम नहीं, वहाँ पर तो इंटरव्यू में जाते हैं तो ग्रेजुएट जो रहते हैं ना, कॉमर्स ग्रेजुएट और इंजीनियर ग्रेजुएट, उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। जब आप अपने एम के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप प्री सिलेक्ट करते हैं, प्री में सिलेक्ट होते हैं, मींस में सिलेक्ट होते हैं, तो इंटरव्यू में जाकर आपको इस बेस पर कौन जज करेगा? आप सोच के देखिएगा, एक इंजीनियर हो या एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो, अगर वो ग्रेजुएट हैं तो वो सब एक ही जगह पर है ना। बीए वाला भी ग्रेजुएट है, कॉमर्स वाला भी, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी मेहनत पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका बैंक में सिलेक्शन इस एग्जाम से होना है स्टूडेंट। आपकी डिग्री तो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन की तरह है, तभी तो ये सरकारी जॉब है। प्राइवेट जॉब में बिल्कुल इस बात का ध्यान रहता है कि इंजीनियर और कॉमर्स हर जगह काम नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कहती है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके लिए सिर्फ आपको प्री और मेंस क्लियर करना है, ना कि आपको इंजीनियर या कॉमर्स की डिग्री चाहिए, है ना। क्योंकि काम तो वो भी सीखेंगे जाकर और आप भी सीखेंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या इंजीनियर हैं। आपको सिर्फ मेहनत करनी है स्टूडेंट, आपको प्री और मेंस तक के लेवल की मेहनत करनी है, और बिना ये सोचे समझे कि आप इंजीनियर हैं या आप पर बहुत अच्छे कॉलेज की डिग्री है या नहीं है। आपकी कोई भी डिग्री आपकी काबिलियत से ज़्यादा कैसे हो सकती है? हाँ, बिल्कुल एक डिग्री आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूर दिखती है, लेकिन जब कोई आपसे बात करता है, आपकी जो मेहनत है वो दिखती है आपके आंसर में, तो ये फिर डिग्री सेकेंडरी हो जाती है स्टूडेंट। और हमेशा याद रखिए, सरकारी जॉब इस बात के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर डिग्री सिर्फ एक क्वालिफिकेशन की तरह ली जाती है, बाकी सिर्फ आपकी मेहनत है। तभी तो वो प्री और मेंस एग्जाम करवाते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि सब इक्वल है हमारे लिए। इफ़ यू आर ग्रेजुएट इट मीन्स यू आर इक्वल, है ना। तो बस आपको स्टूडेंट मेहनत करनी है, बिना ये सोचे समझे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपको अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीए पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, और इन सारे मिथ से दूर हटना है जो कि इस समय और पहले भी मार्केट में फैले हुए थे। जितना आप इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे उतना जल्दी आप अपने गोल के साथ आ जाएंगे, है ना। तो बस खूब मेहनत कीजिए स्टूडेंट, और इन मिथ को नहीं सोचना है, नेगेटिव को नहीं सोचना है, सिर्फ मोटिवेट रहना ये सोचकर कि मेरा जो एम है वो है पीओ बनना एनी हाउ। अब चाहे मैं बीए ग्रेजुएट हूँ, चाहे मैं वर्किंग हूँ, चाहे मेरा एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है। चाहे ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपको जो आपका एम है बस वो चाहिए। उसके लिए आपको 6 घंटे 8 घंटे मेहनत करनी भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप स्टूडेंट इस वीडियो से ये आपके सारे मिथ दूर हो गए होंगे जो कि मार्केट में और बाकी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। इसी तरह की और वीडियोस लाएंगे जिससे कि आपके लिए वो हेल्पफुल बने स्टूडेंट। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, and let's crack it.